हेलो फ्रेंड्स, तो चलें करें कुछ नया सा अपने गार्डन में। पहले इन छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से फूलों को देखते हैं। अब देखिए, बालकनी में जब हम गार्डनिंग करते हैं ना, तो प्लांट्स बड़े लिमिटेड हो जाते हैं। तो अपने फ्लावरिंग प्लांट्स को आप कहीं पर भी उसकी पोजीशन को बदल कर अपने गार्डनिंग को न्यू बना सकते हैं। कभी मैं इसको किसी पोजीशन पर रख देती हूँ, कभी मैं इनको किसी पोजीशन पर रख देती हूँ। तो बालकनी में ज़रा सा भी हम कोई प्लांट इधर से उधर करते हैं तो बालकनी अपने आप ही चेंज दिखाई देती है और आपको भी अच्छा लगता है। तो इसी तरीके से मैं अपने कुछ प्लांट्स को कभी इधर कभी उधर करती रहती हूँ, जिससे बालकनी में भी कुछ न्यू लुक आ जाती है और मुझे भी ये फ्लावर्स जगह जगह पर बिखरते हुए से दिखते हैं। इस प्लांट को देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक है कड़ी पत्ते का प्लांट। तो आज मैं अपने प्लांट जो एक तरफ वेंट हो गया है उसकी कटिंग करूँगी और जहाँ से मैं काटूँगी वहाँ से नई नई 2 शूट्स निकलाएंगी। ये मैंने थोड़े दिनों पहले काटी थी और वहाँ से भी देखिए नई नई शूट्स निकलाई। आपको छोटी छोटी बेबी लीव्स दिख रही होंगी। तो ये एक बहुत सिंपल सा मेथड होता है। अगर आप अपने प्लांट्स को मल्टीप्लाई करना चाहें और साथ में उसको घना बनाना चाहें तो आप उसकी स्टेम को काटिए। जहाँ से काटेंगे वहाँ से 2 या 3 ब्रांचेस निकलेंगी और जो स्टेम आपने काटी है उसको आप प्रोपोगेशन में यूज़ करके वहाँ से आप नए प्लांट्स भी बना सकते हैं। प्लांट मेरा सिर्फ 10 इंच के पॉट में ही लगा हुआ है। अब मैं ऊपर से 10 से 12 इंच की एक स्टेम को काट रही हूँ। सीजर को यूज़ करने से पहले आप इसको स्टरलाइज कर लीजिएगा। देखिए कितना अच्छी सी मेरी ये बुशी सी मैंने यहाँ से कटिंग कर ली है। अब जहाँ से कटा है इन्फेक्शन ना हो या फंगस ना लगे, यहाँ पर मैं हल्दी लगा दूँगी। जैसे हमें भी कभी चोट लगती है तो हम सेवलोन लगाते हैं या हल्दी लगाते हैं, इसी तरीके से आप अपने प्लांट्स के साथ भी केयर कीजिए। आप अच्छे से हल्दी लगा दीजिए। अब होगा क्या कि यहाँ पर कोई भी फंगस वगैरह नहीं लगेगी। और अब ये प्लांट मेरा और भी घना हो जाएगा क्योंकि अब यहाँ पे कई ब्रांचेस निकलेंगे। देखिए अच्छे से मैंने हल्दी लगा दी है। बड़े सिंपल से मेथड होते हैं। आप इसको किसी भी प्लांट को अपनी डेली लाइफ के हिसाब से इसको कोरिलेट किया कीजिए। यहाँ मैंने नीचे विंटर्स में काटा था। अब देखिए यहाँ पर एक नई सी ब्रांच निकल आई है और छोटी छोटी सी नई शूट्स निकल आई हैं यहाँ पर। और यही एक मेथड होता है जिससे हम अपने प्लांट को जो है घना बना सकते हैं। प्लांट को काटते हुए हमें दुख जरूर होता है, लेकिन कभी कभी इनकी अच्छाई के लिए, इनकी ग्रोथ के लिए हमें ये करना पड़ता है। ये मेरा दूसरा कड़ी पत्ते का प्लांट है। ये भी 10 इंच के पॉट में लगा हुआ है और ग्रोथ अच्छी खासी चल रही है इसकी। देखिए जहाँ से काटती हूँ वहीं से नई नई ब्रांचेस निकलाती हैं। तो बस थोड़ा सा आप अपने प्लांट की केयर कीजिएगा। ये प्लांट आपको अपने आप ही ग्रोथ दिखाएंगे। इस प्लांट को मैं अभी नहीं काटूंगी, इसको मैं विंटर में देखूंगी, यानी कि फेब मंथ में। ये मैंने अभी काटा था थोड़े टाइम पहले। अब यहाँ से भी नई नई शूट्स निकलनी स्टार्ट हो गई हैं। चलिए अब ये जो मेरे पास स्टेम है इसको मैं 2 पीसेस में काट लूँगी। 7-8 इंच की 2 पीसेस काट लीजिए आप इसके। और जहाँ से आप काटें उसको 45 डिग्री एंगल पे, अगर नहीं भी काटेंगे तो भी चलता है। बस 45 डिग्री एंगल पे काटने का पर्पस ये होता है कि उसको जब हम इस स्टेम को ज़मीन में दबाएंगे, मिट्टी में दबाएंगे, तो उसको सरफेस ज़्यादा मिलेगा रूट्स को डेवलप करने के लिए। लेकिन अगर आपकी मिट्टी अच्छी होगी तो वो वैसे भी अच्छे से ये डेवलप हो जाएगी। अब मैं अपनी पुरानी गार्डन सॉइल ही लूँगी। हाँ, लेकिन पहले जहाँ से मैंने काटा है ना, वहाँ पे मैं एलोवेरा जेल लगा दूँगी उस पार्ट पे जो मेरे को मिट्टी में दबाना है। क्योंकि जहाँ से काटा है वो वाले दोनों पोर्शन, स्टेम के दोनों पोर्शन जहाँ से को मैंने काटे हैं वो ही दबाने हैं आपको नीचे। अब मैंने एक डिस्पोजेबल ग्लास के अंदर जिसमें अच्छे से छेद किए हुए हैं, इसमें मैंने अपनी गार्डन सॉइल भर दी है जिसमें थोड़ी बहुत कंपोस्ट मिली हुई है और नीम खली भी मिली हुई है। अब मैं इसमें थोड़ा सा फंगीसाइड डाल दूँगी ताकि बारिश के दिन है, थोड़े से कहीं फंगस वगैरह ना लग जाए। तो पहले ही प्रिकॉशन लेके चलिए, आप फंगीसाइड मिला दीजिए और इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। मिट्टी में ही मिला देना चाहिए था पर मैं भूल गई थी और ये मैंने बाद में मिलाया। अगर
नहीं है तो भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। नीम खली है तो वो ज़रूर मिला दीजिएगा, उससे भी एक्स्ट्रा बैक्टीरिया और ये जो कीड़े वगैरह वो मर जाते हैं। अब जो दोनों कटिंग्स जहाँ पर आपने एलोवेरा जेल लगाया है वो वाला हिस्सा आप मिट्टी में दबा दीजिए और कम से कम उसके 2 या 3 नोड एरियाज़ मिट्टी में दबा दीजिए अच्छे से। मैं मिट्टी में पहले ही पानी दे चुकी हूँ, तो आप भी पहले पानी दे दीजिए, उसके बाद आप इसको इजीली दबा दीजिए। ऐसे मिट्टी में पानी देने के बाद दबाएंगे तो ये फर्म खड़े हो जाएंगे और प्रेस करके आप साइडों से इसको लॉक कर दीजिए। और अब इसको ग्लास को मैं कम से कम 1 मंथ के लिए शेडी एरिया में रखूँगी। शेडी एरिया का मतलब है जहाँ पे ब्राइट लाइट आएगी लेकिन धूप नहीं आनी चाहिए। और विद इन अ मंथ ये अपनी रूट्स डेवलप कर लेंगे और आपके 2 नए प्लांट्स तैयार हो जाएंगे। इस तरीके से भी आप अपने कड़ी पत्ते के प्लांट को जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो सीड से करते हैं, लेकिन सीड्स से करने के लिए ना उसका टाइम पीरियड ज़्यादा लग जाता है, तो आप इस तरीके से भी अपने कड़ी पत्ते के प्लांट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है इस तरीके से मल्टीप्लाई करने का। चलिए, अब ये मेरे लास्ट वीडियो में आपने देखा ही था, ये मेरा एक्ज़ोरा का प्लांट है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से आप भी अपने गार्डन को सुंदर बनाइए, अच्छे अच्छे नए नए फूल लाइए और अपने एक्सपीरियंस भी मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।